हम देख रहे हैं फवाद के मसनूई ज़हानत है वो तो बहुत अहमियत इख्तियार करती जा रही है, कैसे ज़रा डिटेल बताएं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं फातिमा, चूंकि ये दौर तो एआई का दौर है और अगर एआई में कोई पीछे रह गया, अगर एआई के टूल्स उसने नहीं सीखे तो फिर वो ये कहा जा रहा है कि वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएगा और यही वजह, हाँ उसने कुछ नहीं सीखा। और यकीनन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के शोबे में यानी एआई में 2030 तक $1 अरब खर्च करेगा। ये बहुत बड़ा इक़दाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर आज़म का मुल्क को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का आज़म। इस्लामाबाद में इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि एआई का निसाब मुल्क भर के स्कूल्स में मुतारिफ कराया जाए। 1000 मुकम्मल फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप्स भी फराहम की जाएं। ये तो बहुत बड़ा इक़दाम है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि एआई टूल्स को अगर हम स्कूलों में इसको एज अ सब्जेक्ट्स पढ़ाएं तो ये बहुत हमारे लिए क्या कहा है अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं जरा। Pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. AI curriculum will be introduced not only in all federally controlled schools, but also all schools of AJK and Gilgit-Baltistan as well as remote parts of Balochistan to prepare our youth for leadership and digital economy. Will provide 1,000 fully funded PhD scholarships in AI to build a world-class research center fully capacitated. तो आपने देखा कि ये एक बड़ी अच्छी बात कि वज़ीर आज़म ने मसनूई ज़हानत के मैदान में तरक्की के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है और इसी पर बात करने के लिए आईटी प्रोफेशनल इकरा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि फातिमा मैं देखता हूँ कि आप भी एआई टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, आपका भी एक इंटरेस्ट है, तो मेरा ख्याल है कि मेहमान से आप ही गुफ्तगू का आगाज़। बिल्कुल इकरा, सबसे पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए समा के लिए वक्त निकाला है। तो हुकूमत एआई के शोबे में 2030 तक $1 अरब की सरमायाकारी का इरादा रखती है। आप क्या समझती हैं, क्या ये रकम पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मैशत की दौड़ में शामिल करने के लिए काफ़ी है और इसके समरात जो हैं वो आम आदमी तक कब पहुंचना शुरू होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक ये इतना बड़ी अमाउंट कमिट करना पाकिस्तान के लिए इट विल बी अ ह्यूज चैलेंज। लाइक $1 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट टू कमिट, राइट? अब इस अमाउंट की कमिटमेंट के बाद ये बात को तय पाना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान एज एन कंट्री इस पर्टिकुलर अमाउंट को अगर अरेंज कर भी लेता है तो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वली, और वो जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो मेक श्योर करेगा कि वो ये पर्टिकुलर अमाउंट सही शोबों के अंदर सही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को एआई को इनेबल करने के लिए इस्तेमाल करे। जैसे कि अगर आप देखें तो आज भी पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की रेस में इंडिया से, अमेरिका से, चाइना से, आई थिंक चाइना और अमेरिका का तो नाम शायद पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन में नहीं आएगा, इंडिया से बहुत पीछे है बिकॉज दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अहेड ऑफ अस, राइट? पाकिस्तान उस एआई की ऑलरेडी रेस में थोड़ा सा लेट है और टेक्नोलॉजी की रेस में भी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। इस तरह की स्पीड अप स्केलिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने इदारे मजबूत करने होंगे। अब जब इदारों की बात की जाती है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और उनके लोग क्या इक्विप्ड हैं, वो एआई को समझते हैं, उनकी पॉलिसीज को समझते हैं, उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है, वो इस बात को समझते हैं या नहीं समझते? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर इतनी बड़ी अमाउंट कमिट हो रही है तो वो सही इदारों में इस्तेमाल हो, सही जगह, सही तरीके से, और ये सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को अपनी गवर्नमेंट के अंदर सही प्रोसेसेस लाने होंगे, गवर्नेंस को ठीक करना होगा। जी इकरा, आपने जिस तरह फरमाया कि इसको हमें स्पीड अप करना होगा और हम देख रहे हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में इक़दामात भी कर रही है, और आपके ख्याल में स्कूल की सतह पर मसनूई ज़हानत सीखना आप एक आम तालिब इल्म के मुस्तकबिल को कैसे बदल सकता है? ये तो बड़ी तब्दीली आ सकती है कोई इससे, इस इक़दाम से? खसूसी बात समझने के लिए कि आज जो बच्चे स्कूलों में मौजूद हैं उनकी जो वर्क लाइफ होगी, जो उनका ऑफिस एनवायरनमेंट होगा, वो ये नहीं होगा जो आज हमारे लिए, बिकॉज एआई इतना ज़्यादा सारी चीज़ों को चेंज कर देगा और एआई की वजह से हमारे वर्क एनवायरनमेंट और सब कुछ में इतना बदलाव आ जाएगा कि हमारा जो जनरल वर्क एनवायरनमेंट है वो चेंज हो चुका होगा। तो जो आज स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उनके लिए आज का जो वर्क एनवायरनमेंट है, वर्क एथिक्स है, वो तो एब्सोल्यूट हो जाएंगे बिकॉज एआई विल चेंज एवरीथिंग, द वे ऑफ थिंकिंग। और एआई की वजह से लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि यार हमारा जो है ना वो स्टाइल काम का जो है वो हमारी जॉब्स खत्म हो जाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। एआई सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को बचा रहा है और प्रोसेस को स्मूथ कर रहा है। जो काम आपने 2 घंटे में करना था डेवलपमेंट का, वो काम स्मूथ होकर 15 मिनट में, 30 मिनट में हो जाता है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का अगेन ये इतना बड़ा इकदाम उठाना कि वो
स्कूल्स वगैरह के अंदर एआई को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, विच इज अ गुड थिंग। प्रॉमिसिंग बातें करना, प्रॉमिसिंग नोट्स देना और ये बात कमिट करना कि यार हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, दिस इज ऑलवेज गुड, ग्लैमरस एंड ऑल, बट सही सतह में इस चीज को इंटीग्रेट करना इंपॉर्टेंट है। अगेन योर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी वर्किंग ऑन एआई, बच्चे समझते हैं एआई क्या है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑल। लेट्स फोकस ऑन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, राइट? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर हम किस तरह एआई इंप्लीमेंटेशन लाकर बच्चों को फ्यूचर रेडी, फ्यूचर इक्विप्ड कर सकेंगे। अगर हमारे बच्चे फ्यूचर इक्विप्ड और फ्यूचर रेडी नहीं है, जो कि दुनिया के दूसरे ममालिक के बच्चे हैं, एंड देन प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हैं, बिकॉज ऑफ पेइंग सच hefty amount of money in the schooling system, then you just have to focus bit on the हमारा जो सरकारी स्कूल जाने वाला बच्चा है, राइट? जॉब रिप्लेस होंगी, काफी सारी चीजें, नई जॉब्स क्रिएट भी होंगी। लोग हमेशा बात करते हैं एआई की वजह से जॉब खत्म हो जाएगी। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर रिपोर्ट आई है कि 96 मिलियन नई जॉब्स बनेंगी एआई की वजह से, राइट? सो वी जस्ट नीड टू बी फोकस ऑन दिस लाइनिंग स्टार, एक छोटे से जो हमें उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वो काफी बड़ी है। वी जस्ट नीड टू बी इक्विप्ड विद एआई एंड ट्राई टू गेट मोर इनटू दिस। आप एक्सप्लोर करें, आप लर्न करें, एंड एआई का यूजेज जो है वो आपकी लाइफ को स्मूथ और बेहतर बता देगा। एआई से जॉब कभी खत्म नहीं होंगी, एआई की वजह से जॉब की नेचर जरूर चेंज हो जाएगी। अच्छा इकरा ने बड़ी अच्छी बात की। इकरा आपने ये बड़ा पॉइंट जो है ना कि लोग अक्सर, मैंने भी देखा है कि ह्यूमन साइकी है कि भाई अगर एआई आ गई तो जो इंसान है उनकी जो है ना नौकरियां जो है ना वो खतरे में पड़ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, बल्कि नई जॉब्स जो हैं वो जनरेट होंगी। बड़ी अच्छी बात की आपने। चलिए खैर, एक जो खौफ था उसको तो मिटा दिया। अच्छा इकरा ये बताइए, वजीर आजम ने 10 लाख ऐसे अफराद को एआई सिखाने का जिक्र किया है जिनका ताल्लुक आईटी के शोबे से नहीं है। एक आम दुकानदार, किसान या जो ऑफिस वर्कर है, उनके लिए एआई की महारतें जो हैं रोजगार को बेहतर बनाने में अमली तौर पर कैसे मददगार साबित होंगी, इसको जरा बताइए। बहुत अहम क्वेश्चन है। देखिए, एआई की वजह से काफी सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जब भी होती है डिफरेंट टूल्स में, डिफरेंट फील्ड्स में, आपका टाइम बचता है, आप काफी सारी चीजों को बेहतर कैटर कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, इंडिया के अंदर एआई की वजह से हमारे पास क्रॉप्स के अंदर ऑलमोस्ट 20 to 30% इंक्रीज हुई है उनकी, राइट? और क्रॉप्स के अंदर अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है 20 to 30% जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग द राइट एआई टूल्स, उसको ट्रैक करना, उसके टाइमिंग को ट्रैक करना एंड एवरीथिंग, यू कैन एक्चुअली इंटीग्रेट एंड आप ऑटोमेट कर सकते हैं सारी चीजों को। तो दैट कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज अगर इंडिया एग्रीकल्चर के अंदर इतना पैसा बचा सकता है एआई के इस्तेमाल से, तो पाकिस्तान भी कर सकता है। इट विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टार्टअप्स, इट विल बी अ ग्रेट ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द एग्रीकल्चर साइड एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा और जीडीपी का हिस्सा एग्रीकल्चर से बहुत बड़ा आता है। उसके अलावा आप हेल्थ सेक्टर की बात करें, एआई की वजह से कैंसर डिडक्शन मशीन्स आई हैं, कैंसर डिडक्शन के ऐसी डिवाइसेज आई हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स की लाइफ, डॉक्टर का जो प्रोसेस है काम करने का, वो फास्टर हो चुका है, राइट? अब रिटेल की बात करें, रिटेल में अमेज़न का जो है वो 30% रेवेन्यू एआई रिकमेंडेशन से ही आता है। तो पाकिस्तान में भी इस तरह की टूल्स, इस तरह की चीजें आ सकती हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस बूस्ट होगा, टाइम कम कंज्यूम होगा। अब आप, एक बड़ी पावर टीवी लाइन है कि एआई सिर्फ सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये रोजी रोटी की टेक्नोलॉजी बन चुकी है। एआई इज लाइक यूज्ड एंड नीड बाय एवरी पर्सन नाउ। ठीक है जी, ठीक है। इकरा हमीद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और सबसे अच्छी बात जो आपने हमें बताई कि कम से कम एक जो टैबू है उसको आपने तोड़ा, कि लोगों के जहनों में यही सवाल है कि भाई एआई के आ जाने से फिर हमारी जॉब्स खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जॉब्स खतरे में नहीं पड़ेंगी, बल्कि नेचर ऑफ जॉब चेंज हो जाएगा, और उसमें ये होगा कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हाँ, इसको बड़ा अच्छा आप कंटेंट के लिए यूज कर सकते हैं। जितना तेजी से या फास्ट तरीके से एआई से आप रिसर्च कर सकते हैं, आपका दिमाग जो है ना वो उतना शार्प नहीं हो सकता जितना हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना वो शार्प है।